बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देख लिया कि इस वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में BS-17 की इलेक्शन ऑफिसर की जॉब्स का जो 11 जून को टेस्ट होने जा रहा है, उस टेस्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उस टेस्ट की तैयारी को डिस्कस करेंगे कि अब हमारे पास जो एक वीक का टाइम बच रहा है ऑलमोस्ट, उस एक वीक के अंदर आपने कितनी चीज़ें तैयार करनी है और कौन कौन से सोर्सेज आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं ताकि आपका ये जो रिटन टेस्ट है ये बेहतर हो सके। वैसे असल बात तो ये है कि इस किस्म के जो भी टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होती है और एक लॉन्ग टर्म प्रेपरेशन करनी होती है। जो लास्ट वीक होता है या जो लास्ट डेज़ होते हैं, इन डेज़ में आपने चीज़ों को जस्ट रिवाइज़ करना होता है ताकि आप एक रनिंग में आ जाएँ और आप पेपर में जाके बेहतर परफॉर्म कर सकें। ताहम कुछ सोर्सेज़ मैं आपको आज बताऊँगा और कुछ चीज़ें टेक्निकली आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप उनको समझ जाते हैं और अगर आप उस मुताबिक अपनी तैयारी को आगे लेके चलते हैं तो इंशाल्लाह आप इस टेस्ट में बेहतर स्कोर कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो इलेक्शन ऑफिसर का टेस्ट होने जा रहा है वो 100 नंबर का एक आपसे MCQs टेस्ट लिया जाएगा और वो इलेक्शन कमीशन ख़ुद आपसे टेस्ट लेगा, यानी टेस्ट एजेंसी PPSC नहीं होगी। अब ये जो टेस्ट होगा, इस टेस्ट में उन्होंने इसे पोर्शन में डिवाइड किया है और ये जो 100 मार्क्स का आपका टेस्ट है उसमें 30 मार्क्स की इंग्लिश आएगी और 30 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो 1973 है उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 8 और इलेक्शन एक्ट 2017 से आएंगे। तो 30 मार्क इंग्लिश से हो गए और 30 मार्क कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन एक्ट से हो गए, तो ये 60 नंबर हमारे बनते हैं। यानी टेस्ट का जो बड़ा हिस्सा है, टेस्ट के जो मेजर पार्ट है, जो 60% रेशो नंबर की निकल के आनी है, वो इन दो ही चीज़ों से निकल के आनी है। एक इंग्लिश है और दूसरा इलेक्शन एक्ट 2017 है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। इसमें सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं तो माजी में भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पोस्ट के लिए टेस्ट कंडक्ट किए हैं या इस किस्म के जो भी टेस्ट होते हैं जिसमें इंग्लिश को इतनी वेटेज दी जाती है, तो 30 में आराम सुकून से आपके 8 नंबर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में से आ जाएंगे। 3 से 4 आपको सिनोनिम्स नज़र आएंगे टेस्ट में और 3 से 4 ही आपको एंटोनिम्स नज़र आएंगे। तो ये आपके 8 नंबर जो हैं वो कम से कम वोकैबलरी से जाने हैं। ये 8 नंबर वो नंबर होते हैं जो कि वोकैबलरी जिसको ग्रिप होगी वही इसको सॉल्व कर सकेगा। अगर आपने वोकैबलरी के ऊपर थोड़ी बहुत ऑलरेडी मेहनत की हुई है, थोड़ा टाइम लगाया हुआ है या पास पेपर्स की डिस्कशन की हुई है, PPSC के हवाले से भी अगर आप 1 पेपर की तैयारी करते हैं तो आप इन 8 में से कम 4 से 5 नंबर निकाल सकते हैं। 2 से 3 लफ्ज़ हमेशा से ऐसे आते हैं जो कि अनसीन होते हैं या जो टेस्ट में बैठे हुए जो पार्टिसिपेंट्स हैं या एस्पायरेंट्स हैं वो उनको देख के ज़रा कंफर्टेबल फील नहीं करते और वो या तो उन्हें छोड़ के आ जाते हैं या उनका गलत आंसर लगा देते हैं। अब इसके बाद जो बकिया 22 नंबर हैं, उन 22 नंबर में से जो बकिया 22 नंबर हैं वो सारे के सारे आप मेहनत करके उन्हें हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपकी इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसमें 2-4 चीज़ें हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। अगर आप इंशाल्लाह उनकी तैयारी करेंगे तो आप इसमें बेहतर स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऊपर कमांड होनी चाहिए और उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको आने चाहिए। यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर बनने हैं। इसके बाद जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हो, चाहे PPSC का पेपर हो, चाहे किसी भी किस्म का कंपेटिटिव पेपर हो, उसमें जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है यहाँ से बहुत सारे MCQs बनते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करना आता है, उसके रूल्स आते हैं, तो आप ये चीज़ें बेहतर अंदाज में टैकल कर सकते हैं। सेकंड चीज़, उसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के बाद जो चीज़ आती है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपके जो हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। इनका इस्तेमाल आपको आना चाहिए, इनकी टाइप्स आनी चाहिए, इनका दुरुस्त तरीक़ाकार अगर आप सीख लेते हैं तो आप बेहतर अंदाज में पार्ट्स ऑफ स्पीच के पोर्शन के ऊपर अपनी ग्रिप और कमांड हासिल कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद सेंटेंसेस की टाइप्स हैं और सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जिसमें सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है और फिर उसके बाद इसमें जो क्लॉजेज़ और फ्रेजेस का यूज़ आ जाता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, अगर आप ये तैयार कर लें तो आपकी ये वाला जो पोर्शन है ये भी आपका बेहतर हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ जैसे कंडीशनल्स होते हैं और कुछ इस तरीके के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, अगर आप इनको भी तैयार कर लेते हैं तो ये आपके जो 22 नंबर है वो फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं, जो कि सारे के सारे ग्रामर से जिनका ताल्लुक होता है। तो अगर आप टेंसेस कर लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लें, एक्टिव पैसिव वॉइस की तैयारी कर लें और 1-2 दिन में अगर आप इनको किसी अच्छी बुक से पढ़ लें, चाहे वो मैट्रिक लेवल की हो, FSC लेवल की हो, FA लेवल की हो, BA BSc की टू द पॉइंट बुक है या किसी इंग्लिश की ग्रामर की कोई वेबसाइट आप देख सकते हैं, तो वहाँ से अगर आप ये चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम वेडा जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, उससे अगर आप इन पोर्शंस की
थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आपका ये इंग्लिश का जो पोर्शन है वो बेहतर हो जाएगा। और इसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उन्हें भी ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि लास्ट पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आए थे। तो ये तो हो गया इंग्लिश का पोर्शन। अब आ जाएँ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 8 आपने करना है। ये इस वक्त गूगल के ऊपर मौजूद हैं, आपको PDF इनका मिल सकता है। इलेक्शन एक्ट 2017, उसमें मेजर चीज़ें होती हैं, जैसे उसके अंदर जो चीफ़ कमिश्नर का जो CM का इलेक्शन होता है, जो प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब है, जो प्रेसिडेंट का इंतखाब है, इनके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं और इनको किस तरीके से ये इलेक्शन करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे इलेक्शंस होते हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान के लिए, उनके कुछ रूल्स क्या हैं, उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन की रेगुलेशंस क्या हैं, वो उनके एक्ट में पड़ी हुई हैं। तो उस एक्ट को आपने करना है। उस एक्ट के आपको कुछ MCQs भी मिल जाएंगे अगर आप सिंपली गूगल के ऊपर जाके लिखें इलेक्शन एक्ट 2017 MCQs, तो आपको कुछ वेबसाइट्स ने ऑलरेडी MCQs बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं और ख़ुद इसको एक दफ़ा रीड ज़रूर करके जाइएगा। इसमें 1-2 दिन आप लगाएं तो आप ये 30 में से 20, 22, 23 नंबर तक आप जा सकते हैं। मेहनत करें तो इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं और लोग जाते भी हैं। तो 60 नंबर हमारे ये हो गए। इसके बाद 10 नंबर हमारे आने हैं करंट अफेयर्स में से। तो करंट अफेयर में पर्सनैलिटी रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस के हेड कौन है, इन ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर, CEOs या प्रेसिडेंट वगैरह कौन है, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, और जितने भी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इजलास जो होते हैं इंटरनेशनली, उनके ऊपर आपने नज़र रखनी होती है। और इसके साथ साथ जो रैंकिंग्स आती हैं, इंडेक्सेस आते हैं, उनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। और इसके अलावा जो स्पेस में जो एक्सप्लोरेशंस होती हैं, ये करंट अफेयर्स का पार्ट होती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं 2 से 3 साल के, वो आपने देखने होते हैं। तो ये आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन हो जाता है। तो करंट अफेयर्स हमारे 10 नंबर के आने हैं, ये हो गए 70 नंबर। अब 10 नंबर की हमारी आनी है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में वही बेसिक साइंस होती है, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बॉटनी, बेसिक जोलॉजी, फूड साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, सोलर साइंसेज, ये एटमॉस्फेयर है, यूनिवर्स है, सेलेस्टिकल बॉडीज़ हैं। तो ये चीज़ें आती हैं एवरीडे साइंस में। इन चीज़ों को आप किसी अच्छी वेबसाइट से, इंडिया बिक्स के ऊपर भी MCQs पड़े हुए हैं, पाक MCQs पे भी MCQs पड़े हुए हैं, एग्ज़ाम बेडा पे भी एवरीडे साइंस का पोर्शन अच्छा लिखा हुआ है। तो कहीं से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक वाइज पढ़ते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अब टॉपिक वाइज का टाइम नहीं है। तो 80 मार्क्स हो गए। अब 10 नंबर का इसके बाद आना है पाकिस्तान अफेयर, या उसे आप पाकिस्तान स्टडी कह सकते हैं। तो 90 नंबर हो जाएंगे। और पाकिस्तान अफेयर्स के जो 10 नंबर हैं उसमें प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन दोनों चीज़ें शामिल हैं। इसके अंदर जो मुग़ल ईरा है, उससे पहले जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है, उसके बाद जो फेमस पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं, दैन उसके बाद फेमस मूवमेंट्स आ जाती हैं, और बरसगीर के ऊपर जो अंग्रेज़ों की आमद है और जो 100 साल उनका पीरियड है वो आ जाता है। आज़ादी की स्ट्रगल है, आज़ादी के बाद जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं और जो हिस्ट्री है वो आ जाती है। यहाँ से आपके 10 नंबर निकल के आने हैं। 90 हो गए। और 10 नंबर इसके लिए भी आप पाक MCQs से हिस्ट्री का और पोर्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप MCQs प्लैनेट से हिस्ट्री का पोर्शन MCQs का कर सकते हैं, या किसी भी अच्छी बुक से आप हिस्ट्री के पोर्शन को एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। अब आगे 10 नंबर इस्लामियात के, वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका से लेके आपके विसाल तक का जो पीरियड है, उसमें जो मेजर इवेंट्स हैं उनकी हवाले से देखना होता है। खुलफा राशिदीन का पीरियड है, उसके अलावा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, पिलर्स ऑफ इस्लाम है, अम्बिया और उनके टाइटल्स आ जाते हैं, फ़िक़्ह आ जाता है, कुरान के मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन है, अहादीस से मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन है, अशरा मुबशरा हैं, अज़वाजुन नबी है, औलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये चीज़ें इस्लामियात के अंदर शामिल होती हैं। इसकी भी आप प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो आप पाक MCQs को एक दफ़ा कर लें, तो ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 100 नंबर का टेस्ट आएगा। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यही टेस्ट में आनी है, और इनसे रिलेटेड ही आपने प्रैक्टिस करनी है। अब टाइम आपके पास कम है। अगर आप ऑलरेडी टॉपिक वाइज पढ़ चुके हैं तो आप बिल्कुल अब वेबसाइट की प्रैक्टिस करके इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले भी तैयारी नहीं की तो भी आपके लिए अब यही सजेस्ट किया जा सकता है कि जितने दिन आपके पास बच गए हैं, आप उसकी किसी वेबसाइट से या किसी एप्लीकेशन से, उनमें से पाक MCQs ही सबसे बेहतर है, उसको एक दफ़ा पढ़ लें जितना पढ़ सकते हैं। उसमें इंग्लिश का पोर्शन भी लिखा हुआ है, इस्लामियात भी पढ़ी है, एवरीडे साइंस भी पढ़ी है, करंट अफेयर भी पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है। और जो इलेक्शन एक्ट है वो आप डाउनलोड कर लें, उसका PDF डाउनलोड कर लें और उसको अंडरलाइन करके उसका प्रिंट निकाल के उसको पढ़ें। इंशाल्लाह वो आपकी जो कमी कोताही है इसमें वो पूरी हो जाएगी। 100 नंबर का ये टेस्ट होगा। इसमें जो लोगों का मेरिट ज़्यादा होगा उन्हें फिर फर्दर प्रोसेस के लिए गाइड किया जाएगा, और उन्हें फर्दर प्रोसेस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनसे कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।